हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम लोग जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 82 नंबर का जो पेज है, यानी कि जो लास्ट पेज है, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फ्लो चार्ट है, जो आपके विभिन्न प्रकार के जो उपक्रम हैं या रोग हैं, उनके टाइप्स को अपन चरक, सुश्रुत, ठीक है, और वांग भट्ट के अनुसार देख रहे थे, उसको ही अपन जो है कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो यहाँ पे आपका प्रायोगिक जो धूमपान है उसके जो काल हैं उसको हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कसाय कल्पना। कसाय कल्पना की संख्या कितनी बताई? आचार्य चरक ने 5 प्रकार के बताए, आचार्य चरक ने कसाय कल्पना, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार बताया। षड्विध जो टाइप्स हैं, पंचविध कसाय कल्पना किसने बताया? चरक ने। षड्विध कसाय कल्पना किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने। ये अपन स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कश्यप ने कितना बताया? सप्तविध कसाय कल्पना। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने पासवर्ड भी रखा था एक नोट्स का। ठीक है, तो ये आपको याद भी है होगा। बात करते हैं आहार के भेद के विषय में। तो आहार का जो भेद है वो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं। ठीक है, आसित, पित्त, लेट, खाड़ी। ठीक है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने इसके भेद का वर्णन नहीं किया है। और भाव प्रकाश तथा सारंगधर ने 6 प्रकार के आपके क्या है आहार के भेद बताए हैं। तो भाव प्रकाश तथा सारंगधर ने क्या है 6 प्रकार के भेद बताए हैं। फिर कुक्षी के भाग के विषय में बात करें तो कुक्षी के टोटल 3 भाग होते हैं, ये आचार्य चरक ने बताया। कुक्षी के कितने? 3 भागों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है, सुश्रुत ने नहीं बताया है। वांग भट्ट तथा कश्यप ने 4 भाग बताया है। ठीक है, कुक्षी के कितने भाग बताए हैं? वांग भट्ट तथा कश्यप ने 4 भाग बताए हैं। आर्तव काल के विषय में बात करें तो आर्तव काल का जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आर्तव काल जो है आपका आचार्य चरक ने 5 रात्रि बताया है। आचार्य चरक ने कितना बताया है? 5 रात्रि। जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 3 दिन बताया है। ठीक है, 3 दिन बताया है क्या? आर्तव का काल। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने। वांग भट्ट ने भी मेनली 3 दिन बताया है। और हारित ने क्या है? 7 दिन बताया। हारित ने कितना? 7 दिन बताया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर शरीर वृद्धिकर भाव के विषय में बात करें तो शरीर वृद्धिकर जो भाव है वो आचार्य चरक ने 4 बताए हैं। शरीर वृद्धिकर भाव कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। और वांग भट्ट ने कितने बताए हैं? 17 बताए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है? तो कोष्ठांग की जो संख्या है वो आचार्य चरक ने कितना बताया है? आचार्य जो चरक है उन्होंने 15 बताया है। ठीक है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 8 प्रकार के आपके कोष्ठांग बताए हैं। अष्टांग संग्रह ने भी 8 बताए हैं। ठीक है, जो कोष्ठांग की संख्या है। अष्टांग हृदय ने 11 बताया। अष्टांग हृदय ने कितना बताया है? 11 बताया है। और कश्यप ने 13 बताया है। ठीक है, कश्यप ने क्या है 13 प्रकार के आपके कोष्ठांग बताए हैं। फिर बात करते हैं विष के गुण के विषय में। तो विष की गुण की विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने कितना बताया? 10 बताया है। सुश्रुत ने भी 10 बताया है, बस अष्टांग हृदय ने एक एक्स्ट्रा बता दिया है, 11 बोले हैं। ठीक है, तो विष के गुण 10 बताए हैं चरक ने, सुश्रुत ने भी 10 बताया है और अष्टांग हृदय ने 11 बताए हैं। व्रण बंधन भेद के विषय में बात करें तो व्रण बंधन जो भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? चरक के अनुसार। सुश्रुत ने 14 बताए हैं और वांग भट्ट ने 15 बताए हैं। ठीक है, फिर ऋतुकाल के विषय में बात करें तो जो ऋतुकाल है वो आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 16 बताए हैं। सुश्रुत ने 16 दिन बताया है। ठीक है, ऋतुकाल कितना दिन? 16 दिन आचार्य चरक ने। जबकि आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 12 रात्रि बोले हैं। 12 रात्रि किसने बोले हैं? आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने। वांग भट्ट ने भी मेनली 12 रात्रि बताया है ऋतुकाल को। कितना? 12 रात्रि। और भाव प्रकाश ने कितना बोला है? तो भाव प्रकाश ने 16 रात्रि बोले हैं। भाव प्रकाश ने 16 रात्रि मेनली जो है ऋतुकाल बोले हैं। फिर रजो दर्शन आयु के विषय में बात करते हैं तो रजो दर्शन जो आयु होता है उसका जो वर्णन है आचार्य चरक ने मेनली जो है नहीं बताया। ठीक है, लेकिन आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है 12 वर्ष बताया। ठीक है, वांग भट्ट ने कितना बोले हैं? 12 वर्ष बोले हैं और कश्यप ने 16 वर्ष बोले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अस्थियों की संख्या के विषय में बात करें तो अस्थियों की संख्या क्या है? 360 होती है आचार्य चरक के अनुसार। 300 किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया है। कश्यप ने भी कितना? 360 बताया है। भेल ने 300 बताया है और आधुनिक के अनुसार 206 होता है, ये आप सबको पता है। संधियों की संख्या के विषय में बात करें तो संधियों की जो संख्या है वो 200 है आचार्य चरक ने, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 210 बताया। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये आईपीजीटी में आपने देखा भी है। ठीक है, संधियों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है, किसमें अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। और 210 किसके अनुसार है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो इससे आपका क्वेश्चन उठ चुका है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। ठीक है, जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया उसमें। फिर बात करते हैं स्नायु। तो स्नायु की जो संख्या है वो 900 बताया गया है। ठीक है, इसके अनुसार आचार्य चरक के अनुसार, और सुश्रुत ने भी 900 ही माना है। ठीक है, बात करें पेशियों की संख्या के विषय में तो जो पेशियों की जो संख्या है वो आचार्य चरक ने 400 बोले हैं। ठीक है, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 500 पुरुषों में बताया और 520 जो है वो स्त्रियों में जो है पेशियों की संख्या बताई है।
और आधुनिक के अनुसार 519 जो है आपका जो है पेशियाँ पाई जाती है। फिर गर्भ स्त्राव के विषय में बात करें तो गर्भ स्त्राव जो होता है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने 3 मास बताया है। गर्भ स्त्राव कब बोलेंगे तो 3 मास में जब गर्भ क्या है गर्भ की विच्युति हो जाती है तो उसे अपन गर्भ स्त्राव बोलेंगे। जबकि 4 मास तक मिली जो है गर्भ स्त्राव माना है। ठीक है, ये क्या है गर्भ स्त्राव के विषय में आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। भोज ने 3 मास तक माना है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन लोग नेत्र के विषय में। तो नेत्र में मंडल कितने होते हैं 5 होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, और वांग भट्ट ने 4 बताए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं द्वै हृदय की जो अवस्था है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने तृतीय मास में बोला है। तृतीय मास में मिली जो गर्भिणी है वो द्वै हृदय की अवस्था वाली होती है, ये चरक ने बोले हैं। जबकि चतुर्थ मास में मिली जो है आचार्य सुश्रुत ने गर्भिणी को द्वै हृदय की संज्ञा दी है। जबकि यहाँ पे आपका जो वांग भट्ट है उन्होंने 3 पक्ष से लेकर के 5 मास तक मिली जो है द्वै हृदय की संज्ञा दी है। और कश्यप ने तृतीय मास में मिली जो है द्वै हृदय माना है। ठीक है, तृतीय मास में द्वै हृदय कश्यप ने माना है। फिर उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका क्या बोला गया है जो आपका उपवेशन जो संस्कार होता है वो कब कराते हैं तो वांग भट्ट ने मिली 5वें माह में उपवेशन संस्कार कराने के विषय में बताया है। इसके अलावा कश्यप ने 6वें मास में मिली जो है उपवेशन संस्कार करना चाहिए। फिर बात करते हैं नाभिनाल कर्तनजन्य जो व्याधि है उनकी संख्या कितना बताया है आचार्य चरक ने 4 बताया। नाभिनाल कर्तनजन्य जो व्याधि है उनकी संख्या आचार्य चरक ने 4 बताया और वांग भट्ट ने 2 बताया। तो ये आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो मूत्राघात के यहाँ पे भेद का वर्णन किया है। तो आचार्य जो चरक है उनके अनुसार जो मूत्राघात है ठीक है उसके भेद। तो यहाँ पे सबसे पहले मूत्र दोष या वस्ती दोष के 13 प्रकार बताए गए हैं। त्रयोदश मूत्रस्य दोषस्ता लिंगता श्रुगु, यानी कि यहाँ पे आपके कौन से वो 13 प्रकार के आपके मूत्र दोष। तो सबसे पहले मूत्रोक्साद हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया, फिर जठर मूत्रता हो गया, मूत्रोत्संग हो गया, मूत्र क्षय हो गया, मूत्रतिथि हो गया, वातस्थीला हो गया, उष्णवात हो गया, वात कुंडलिका हो गया, रक्त ग्रंथि हो गया, विड़ विघात हो गया, वात वस्ती हो गया, वस्ती कुंडल हो गया। ठीक है, ये टोटल 13 प्रकार के क्या है मूत्र दोष या वस्ती दोष जो है आचार्य चरक ने बोला है। तो इसके नाम याद रखना मूत्रोक्षाद, मूत्रकृच्छ, मूत्र जठर, मूत्रोत्संग, मूत्र क्षय, मूत्र अतिथि, मूत्र की बहुत प्रवृत्ति होती है, वातस्थीला, उष्णवात, ठीक है, वात कुंडलिका, रक्त ग्रंथि, विड़ विघात, वात वस्ती, वस्ती कुंडल। फिर मूत्राघात के विषय में बात करें तो मूत्राघात के 8 बताए हैं जो टाइप्स हैं आचार्य चरक ने। कौन से वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीज, शर्करा, शोणित और शुक्रज। ठीक है, तो ये आपके तो सन्निपातक तक तो याद हो जाएंगे। बाकी अस्मरीज, शर्करा, शोणित, शोणितज और शुक्रज इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के विषय में। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने मूत्राघात के कितने भेद बताए हैं 12। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या है चरकोक्त, वस्ती कुंडल और विड़ विघात नहीं माना है। ठीक है, तो मूत्राघात के 12 भेद बताए हैं। ठीक है, सुश्रुत ने क्या है चरकोक्त, वस्ती कुंडल और विड़ विघात को नहीं माना है। इसके अलावा मूत्रकृच्छ के स्थान पर मूत्र शुक्र बताया है। ठीक है, मूत्रकृच्छ के स्थान पर उन्होंने क्या मूत्र शुक्र को बताया है। एवं पित्तज मूत्रोक्साद व कफज मूत्रोक्साद को अलग अलग बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वांग भट्ट ने क्या है मूत्राघात के टोटल 20 बताए हैं। ठीक है, टाइप्स कौन से तो उन्होंने वस्ती दोष 12 बोले हैं। ठीक है, मूत्रकृच्छ 4 और अस्मरी 4। इस प्रकार से आपको क्या है टोटल 20 प्रकार के मूत्राघात के भेद वांग भट्ट ने बताए हैं। जबकि आचार्य जो माधवकर हैं ठीक है उन्होंने क्या है मूत्राघात के 13 भेद बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वांग भट्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वांग भट्ट के अनुसार जो मूत्राघात के भेद हैं वो 20 हैं। ठीक है, जिसमें से वस्ती जो दोष हैं वो कितने हैं 12 हैं और वस्ती जो दोष हैं वो 12 हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा MV20V12। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 82 पेजेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपका क्या है तो संहिता अध्ययन जो है वो ही स्टार्ट होगा। देखो संहिता में देखो यहाँ पे तो मैंने उतने ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह रिवील नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि 82 पेजेस ही बस है। संहिता जब पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक्स रहते हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेंदी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कई कोटेशंस रहेंगे जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, उस नोट्स से ही मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके जो दिमाग मतलब ये बोल सकते हो कि आपके सहमति के लिए, सहमति नहीं बोल सकते हैं आपका मतलब थोड़ा वही है कि मतलब
चेक करने के लिए, ठीक है, कि क्या सही है क्या नहीं है, ऐसा करके, ठीक है। और ये जो 82 पेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं उनका कमेंट भी यहाँ पे आता है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा ही, बट बहुत सारे बच्चे हैं इनका वो कमेंट आता है कि बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है, कि सर जो आप गोविंद पारिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, गोविंद पारिक में तो इतने टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज ही है, ठीक है, फर्स्ट पेज में ही जो है आपके जो धूम्रपान है, ठीक है, उसके जो नेत्रवर्ती है उसकी लंबाई के विषय में जो है आचार्य जो वांग भट्ट हैं उनके अनुसार बताया गया है, ठीक है। तो मैंने उसका पूरा कोटेशन वहाँ पे प्लॉट करके वहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। और आचार्य जो आपका मान के चलो जो गोविंद पारिक हैं उनमें क्या है 10 अंगुल बताया गया, जबकि आपका श्लोक में कोटेशन में साफ साफ आपका 8 अंगुल बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये भी देखोगे कि जो गोविंद पारिक बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको उन्होंने बाय मिस्टेक कर दी है, तो इसलिए जब आप गोविंद पारिक लेते हो तो उसके पीछे में क्या है शुद्धि पत्र करके होता है। शुद्धि पत्र को आप देखोगे तो जहाँ जहाँ पे उन्होंने मिस्टेक किया है ना, वहाँ वहाँ पे उन्होंने करेक्शन किया है, ठीक है। और अब जब पीजी पेपर देते हो, ठीक है, या फिर कभी भी एग्ज़ाम वगैरह देते हो, आप यूपीएससी दे रहे हो, एएमओ का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान जब आप पेपर देते हो तो उस दौरान आप गोविंद पारिक का वहाँ पे रेफरेंस नहीं दे सकते। मतलब जब आपको क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप गोविंद पारिक का रेफरेंस नहीं दे सकते। आपका मेन जो संहिता है, ठीक है, उसका रेफरेंस देना पड़ता है वहाँ पे। अगर आपको आपका जो आंसर है वो सही है और उसको आपको प्रूव करना है वहाँ पे, ठीक है, तो संहिता का रेफरेंस देना पड़ता है। इसी वजह से आधा से ज़्यादा जो अच्छे टीचर्स होते हैं, मतलब जो मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आपका देखोगे कि जो जहाँ से सिलेक्शन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारे जो टीचर्स होते हैं संहिता से ही पढ़ाना रिफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि इन केस अगर कोई क्वेश्चन कैंसिल होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का आपको रेफर नहीं देना है, आपको क्या है जो मेन संहिता है उनके रेफरेंस देने हैं। इसी वजह से मैंने जितने भी नोट्स तैयार किए हैं, आप पूरा देख लो 82 पेजेस पूरा मैंने विथ रेफरेंस, कौन से चैप्टर के कहाँ पस से लिया है, ये चीज़ कहाँ पस से क्या बोला गया है, विथ रेफरेंस मैंने जो है चीज़ों को यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है, ताकि आप गलत ना पढ़ो, ठीक है, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस वजह से, ठीक है। बाकी इसके लिए मैं और सेपरेट एक शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 82 पेजेस ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन संहिता वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई डाउट रहा तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते ही हैं, ठीक है, आप मैसेज में मुझसे अपनी जो भी क्वेरी वगैरह वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।